हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बीते दिनों मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करी थी, एक रील अपलोड करी थी जिसमें मैंने अपने ब्रेस्ट में जो सिस्ट था उसके बारे में बताया था। 59 सेकंड्स की वीडियो थी। और उसके बाद आपके जो कमेंट आए हैं ना, लॉन्ग वीडियो लॉन्ग वीडियो लॉन्ग वीडियो लॉन्ग वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शुरुआत से एंड तक सब कुछ बताऊँ, जो जो मेरे साथ हुआ और मैंने उसको कैसे कैसे ठीक किया। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी जल्दी बताऊंगी। 6 महीने पहले ना, सर्दी में मैं लेटी हुई थी और आराम से अपनी रज़ाई में लेटी हुई थी, और सडनली मेरे ना इस वाले ब्रेस्ट के यहाँ से लाइन जाते हुए निप्पल में एक शार्प पेन उठता है। शार्प पेन यानी बहुत ज़्यादा शार्प, लाइक कि आपको दौड़ना ही पड़े डॉक्टर के पास, आपको टाइम ही ना मिले कि आपको जाना हो या आप कोई नॉर्मल पेन किलर ले सको। तो मेरे एकदम से उठता है और मैं, मतलब पहले तो मैं समझ नहीं पाती कि मेरे हुआ क्या अचानक से। यहाँ से एक लाइन खींचती है और उसके बाद फिर पेन शुरू होता है, चट 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 इस तरीके से। तो पहले तो मैं, जैसे कि हम होम रेमेडी होती है, जैसे कि कोई तेल लगा लिया आपने या कोई दवाई ले ली, तो मैंने वैसे ही किया। लेकिन आफ्टर 1 आवर मुझे लगा कि यार अब नहीं, अब तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं ऐसे ही, जैसे हम नॉर्मली डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं, दवा नहीं देते, केमिस्ट टाइप के, उनके पास चली गई। मैंने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि कोई चोट तो नहीं लग गई है वो। तो मैंने बता दिया कि मेरे कोई चोट नहीं लगी, सडनली मुझे दर्द होता है। तो उन्होंने पहले बोला कि मैं इंजेक्शन लगा दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, इंजेक्शन मत लगाओ, दवाई दे दो। तो मैं दवाई लेके आई, मैं दवाई खाई। तो उस टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी पेन रिलीफ वाली दवाई दी थी, तो उस टाइम के लिए मेरा दर्द बंद हो गया। बंद मतलब जो वो चट चट उठती, चट चट मैं आपको क्या बताती हूँ, जैसे कि कोई चाकू या कोई पिन और वो आपके ज़ोर ज़ोर से पड़े, इस तरीके से दर्द हुआ मेरा। तो वो जो भारीपन था वो बना रहा, लेकिन वो जो दर्द था वो होता रहा। तो मतलब फिर मैंने एक दिन काट दिया, ठीक। नेक्स्ट डे दवाई का असर ख़त्म हो जाता है और फिर से मेरे वही पेन शुरू हो जाता है। और जो निप्पल है वो फूल जाता है, मतलब एक जो नॉर्मल हमारा रहता है, नहीं, वो एक फूलापन आ जाता है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि यार अब तो कोई मतलब है, दिक्कत है। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए जाती हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट पहले मुझे एग्जामिन करती है, चेक करती है। तो वो मुझे जब छूती है तो उनको लगता है कि कुछ है, कुछ सिस्ट है। तो वो मुझे तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देती है कि आप जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, देरी मत करो। मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती हूँ। तो एज़ जो मैंने आपको बताया था वही निकलता है। सिस्ट की गांठों का समूह था, कोई एक गांठ नहीं थी, और उनके अंदर ब्लड बह रहा था। मैं आपका, तो मैं करवा के आती हूँ अल्ट्रासाउंड, और डॉक्टर मुझे बताते हैं कि आपका सिस्ट डेंजर है, यानी कि उनको हल्की सी कैंसर की सिम्टम्स लगते हैं कि हो सकता है शायद, या तो इन फ्यूचर या तो कैसे भी। तो उन्होंने बताया कि वो दिक्कत है आपको, और उन्होंने मुझे बायोप्सी कराने की सलाह दी। अब जैसे कि आप जाओगे डॉक्टर के यहाँ, ज़्यादातर डॉक्टर आजकल सबको पता है बायोप्सी एमआरआई कराने के लिए तुरंत भेज देते हैं बिना दवाई दिए। उन्होंने कहा कि हम दवाई नहीं दे सकते आपको, आप पहले करा के आओ। तो मैं करा के आती हूँ। फिर पहली बात तो ये, मुझे बायोप्सी पता ही नहीं है, कि पता ही नहीं था कि होती क्या है बायोप्सी, क्योंकि किसी को नहीं पता यार। जब तक आप उस चीज़ से गुजरोगे नहीं ना, किसी को कुछ नहीं पता। किसी ने अगर कभी नहीं कराया तो उसे अल्ट्रासाउंड भी नहीं पता होगा, किसी ने एमआरआई नहीं कराया तो उसको एमआरआई भी नहीं पता होगी क्या होगा। तो मुझे भी नहीं पता थी कि बायोप्सी होती क्या है। मैंने फिर पता किया कि बायोप्सी होती क्या है, और गूगल पर पढ़ा मैंने। तो मेरी तो फट गई यार। मतलब बायोप्सी का मतलब ये है कि वो चेक करेंगे काट के, मतलब नॉट प्रॉपर काट के, लेकिन वो चेक करेंगे कि अंदर जो सिस्ट है वो ख़तरनाक तो नहीं है, ये सब था। और मेरी तो फट गई। मतलब मैंने सोचा कि यार अगर, क्योंकि मैं, अब देखो, मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकती कि ये करवाना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत, अगर आप डॉक्टर आपको लिख रहा है तो ज़रूरी है कि उसने कुछ ना कुछ सोच के ही लिखा होगा। बट मैंने अपनी लाइफ में, मैं हमेशा से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, मैं आपको बताऊं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार बायोप्सी कराने से पहले होम्योपैथिक के जो मेरे डॉक्टर हैं उनके पास जाके एक बार अपनी बता दूँ। अगर वो देखते हैं तो ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने एक डॉक्टर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं देख सकती, आप बायोप्सी करा के आओ तभी हो। तो मैंने होम्योपैथिक को दिखा दिया जाके कि एक बार और मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बायोप्सी के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक दवाई लिख रहा हूँ, आप उसको सुबह दोपहर शाम खाओ, 1 मिनट, लाइक दिस। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इस तरीके की। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 20 डेज़ ये दवाई खाओ,
और 20 डेज़ खाने के बाद आप मेरे पास आना और मुझे ये बताना कि आपको दर्द में आराम है या नहीं, या जो भी आपको दिक्कत हो रही है उसमें आराम है या नहीं। अगर 20 डेज़ में आपको आराम होता है तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जाती हूँ और फिर मैं 20 डेज़ दवाई खाती हूँ और भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा से 20 डेज़ नहीं, सिर्फ 10 डेज़ के अंदर मुझे जो दर्द उठ रहे थे भयानक, वो कम हो जाते हैं और 20 डेज़ में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो 20 डेज़ चलाने के बाद जब मैं दोबारा गई, तो दोबारा जब मैं गई उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको ये दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक, अप्रॉक्स 6 मंथ तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो फिर उसके बाद मैं खाती और अब आ गई मेन जो चीज़ है वो, कि मुझे दवाई ने आराम किया, लेकिन मैंने क्या-क्या मतलब एक परहेज़ किया अपनी लाइफ में जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। देखो, एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ कि आपका शरीर भी यही चाहता है कि आप जितना जल्दी हील हो जाओ, जितना जल्दी आपको फ़ायदा हो उतना अच्छा है। तो हमारा शरीर भी अंदर से मेहनत कर रहा होता है। हमारा शरीर पहले हमें इंडिकेट कर देता है कि हमें परेशानी है, क्योंकि मुझे भी ये परेशानी बहुत पहले इंडिकेट कर दिया था मेरे शरीर ने कि तुम्हें है, क्योंकि मेरे कभी-कभी दर्द होता था पर मैं इग्नोर कर देती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो खट्टा खाना बंद कर दिया, बिल्कुल अचार वग़ैरह और खटाई बिल्कुल बंद कर दी। प्लस मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। नो मैदा, नो शुगर। शुगर मैं खाती भी थी तो बहुत कम, या फिर 1 हफ़्ते में 1 बार कुछ बाहर का खा लेती थी। योगा करती थी और ट्रस्ट मी गर्ल्स, योगा बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि मैंने कमेंट में पढ़ा था, बहुत सारी लड़कियाँ कह रही थी मैम मुझे बहुत टाइम से ये दिक्कत है, दीदी मुझे बहुत टाइम से ये दिक्कत है। आई नो, मैं भी उस चीज़ से गुज़री हूँ। आप योगा करोगे ना तो आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपकी 50% प्रॉब्लम तो योगा से ही सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने योगा किया, मैंने अच्छा सादा खाना खाया, ज़्यादा कुछ किया नहीं, बाहर का मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और तो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है ना तो योगा करो, जिम करो। मैं जिम तो अभी नहीं जाती, बट मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ। तो योगा बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप जिम नहीं जा सकते, जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो योगा ज़रूर करो, क्योंकि योगा में कोई ऐसा खर्चा भी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं तो आधे घंटे भी योगा कर लोगे ना शुरू में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ सिस्ट में ही है, आपको बहुत जो भी तकलीफ़ है, जिस भी तरीके की तकलीफ़ है उसमें फ़ायदा होगा। तो फिर उसके बाद तो फिर मैं ये चलाती रही, 6 महीने तक मैंने दवाई ली और लगातार मैंने योगा किया, लगातार सादा खाना खाया, फिर बाहर का कुछ नहीं खाया। तो फिर उसके बाद जब 6 महीने बाद मैंने अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ अभी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक 6 महीने में काफ़ी सुधार आया है। तो मैं तुम लोगों को तो यही सजेशन दूँगी कि अगर तुम्हें इस तरीके की तकलीफ़ है तो पैनिक मत हो। सबसे पहले पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब पैनिक हुई थी ना तो मेरी फट गई थी और सब काम ऐसे लग रहे थे ख़राब हो रहे कि मैं मरी और मैं मरी जाऊँगी क्या कल। तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। तो ये मुझे, मैं समझ सकती हूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत, तुम्हें भी ऐसा लगेगा। तो सबसे पहले तो पैनिक मत हो। दूसरी बात कि डॉक्टर दिखाने के बाद अगर आपको, क्योंकि मुझे ये भी कमेंट आया था कि मैंने डॉक्टर को दिखाया पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये भी मत करो, किसी भी चीज़ को पालो मत। अगर तुम्हें डॉक्टर को तुम्हें दिखाया है और तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो चेंज द डॉक्टर, डॉक्टर को चेंज कर दो, किसी और से दवाई लो। और अब जैसे कि मैंने होम्योपैथिक लिए, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फ़ायदा ही हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो। ये मेरी बॉडी को फ़ायदा करा है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए वो अच्छा है। अगर आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, एक बार अपनी दवाई एलोपैथी से होम्योपैथी पे शिफ्ट हो सकते हो। तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं होम्योपैथिक बहुत भरोसा करती हूँ, मैं ज़्यादातर चीज़ों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लेती हूँ। और योगा करो, योगा करो, योगा करो। योगा सबसे बेस्ट चीज़ है। योगा करने के बाद आप अपना जो भी डाइट है उसको अच्छा कर लो, अच्छा खाओ। चिकनाहट वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, जो कि मैंने किया था। मैं जितना खाती हूँ ना बाहर का, उतना बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ हटा दिया और उसका फिर रिज़ल्ट मुझे 6 महीने बाद मिला। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि, और हाँ एक बात, तो अब जो मेन रीज़न, मतलब मेन जो पॉइंट है मैं वो गिना दूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके कभी भी दर्द उठता है ब्रेस्ट में, हल्का, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, एक बार कोई बात नहीं, एक बार आप इग्नोर कर सकते हो, पर दूसरी तीसरी बार उसको इग्नोर मत करो। पहले खुद से चेक करो कि आपको कुछ सिस्टम महसूस तो नहीं हो रहा है, या कुछ भी आपको महसूस तो नहीं हो रहा। और अगर आपको उसके बाद महसूस होता है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है,
तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाओ, क्योंकि जो बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है अगर आप उसमें टाइम लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने तो यही सीखा है। प्लस हेल्दी खाओ, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई भी दिक्कत है, इट्स नॉट अबाउट सिस्ट, आपको जो भी परेशानी है, आप क्या कहते हैं, कुछ भी हो, हेल्दी खाना शुरू कर दो, योगा शुरू कर दो या जिम जाना शुरू कर दो, तो ये मान के चलो कि आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व होती है। और बस यही है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगी। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई भी कर देती हूँ। और दूसरा ये कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको और कुछ पूछना हो। और मैंने देखा है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मुझे पता चला कि और लोग भी प्रॉब्लम में हैं, तो उनके लिए मैं बोल सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ। तो अगर मुझे कोई और टॉपिक ऐसा मिलता है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।